क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर एक फंक्शन दे रखा है ओपन इंटरवल 0 1 to r। ये कह रहा है कि इसके पास प्रॉपर्टी आई है। कैसी प्रॉपर्टी है कि अगर आप इंटरवल 0 1 से कोई भी x1 x2 पॉइंट लेते हो और एक पॉइंट c लेते हो बिटवीन f(x1) एंड f(x2), तो आपको x1 x2 के अंदर एक पॉइंट y मिल जाएगा सच दैट f ऑफ y इक्वल टू c होगा। क्या मतलब है इसका कि जो फंक्शन है वो ओपन 0 से ओपन 1 तक डिफाइन है, 0 से 1। तो आप अगर कोई भी पॉइंट x1 x2 लेते हो, x1 x2 ओपन 0 1 में, और उनकी रेंज देखते हो, मान लो ये आ गया f(x1) और ये आ गया f(x2), तो इन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट c लिया तो आपको एक पॉइंट y इसके अंदर मिल जाएगा, x1 x2 के अंदर मिल जाएगा, क्लोज इंटरवल x1 x2 के, सच दैट f ऑफ y जब अप्लाई करोगे तो आपको ये c मिल जाएगा। f ऑफ y अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा। इसको प्रॉपर्टी i नाम दिया है, वैसे ये इनिशियल वैल्यू प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं हम इसको। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, इसमें से अपने को देखना है भी स्टेटमेंट दो दे रखी है, कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है कि इफ़ g है ओपन 0 1 to r सेटिस्फाई प्रॉपर्टी i देन g इज़ नेसेसरली कंटिन्यूस। मतलब f है, इसको यहाँ g नाम दे दिया, जो ये सारी प्रॉपर्टी ऊपर डिफाइन करी है, इसको अगर ये g सेटिस्फाई करता है तो ये कंटिन्यूस होगा। ये स्टेटमेंट है। तो कंटिन्यूस के लिए या तो इसको प्रूव करना पड़ेगा या आप इसको रिजेक्ट काउंटर एग्जांपल से कर सकते हैं। तो अगर आप कोई भी फंक्शन लेते हैं उसकी कंटिन्यूटी, उस डिसकंटिन्यूस फंक्शन लेते हैं, मान लो आप कुछ इस टाइप का फंक्शन है, मान लो ये है डिसकंटिन्यूस फंक्शन है यहाँ पे। तो कोई भी पॉइंट x1 x2 लिया, बने x1 है ये x2 है, तो इसके क्रॉसपोंडिंग ये आ गया f(x1) और इसके क्रॉसपोंडिंग ये पॉइंट आ गया f(x2). तो इसके बीच में कोई भी पॉइंट अपन लिया, मान लो c पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, ये पॉइंट c लिया, तो इस c के क्रॉसपोंडिंग अपने को यहाँ कोई भी पॉइंट इंटरवल के अंदर y नहीं मिल रहा कि जिसकी इमेज ये यहाँ हो, जिसकी इमेज यहाँ पर हो, क्योंकि ये यहाँ से डिसकंटिन्यूस है। तो इस c के लिए अपने को कोई भी y ऐसा नहीं मिल रहा कि f ऑफ y इक्वल टू c हो जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शन है नहीं। तो मतलब ये इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी फंक्शन के अंदर हो नहीं सकती। ये कौन सी है, जंप डिसकंटिन्यूटी है, तो इसके अंदर जंप डिसकंटिन्यूटी हो नहीं सकती। इसके अंदर एक ही डिसकंटिन्यूटी पॉसिबल है, वो है ओसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी। अगर फंक्शन कुछ ऐसा हो कि वो किसी पॉइंट के पास ऐसे ओसिलेट करे और वहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही हो और उस पॉइंट पे कुछ डिफाइन हो, जैसे फंक्शन आप f(x) ले लेते हैं, कुछ sin 1/x ले सकते हैं जिसमें 0 पे वो डिसकंटिन्यूस, बट ये ओपन 0 से 1 है। तो कुछ और फंक्शन लें, जैसे sin 1/x -1/2 ले लेते हैं, तो ये 1/2 पे ओसिलेट करेगा जब x नॉट इक्वल टू 1/2 हो, और 0 ले लेते हैं जब x इक्वल टू 1/2। तो जब इसको आप ड्रा करोगे तो अगर मान लो यहाँ 1/2 है तो ये फंक्शन इस टाइप से ओसिलेट करता आएगा। जैसे ही 1/2 पुट किया तो मतलब 1/2 -1/2 0, 1/0 मतलब साइन इन्फिनिटी, मतलब ये 0 से 1 के बीच की सारी वैल्यू अटेन करेगा। और इसको x 1/2 पे 0 डिफाइन है, ऐसे इधरली साइड भी 1/2 के पास आएगा तो ऐसे ओसिलेट करेगा। तो आप कोई भी पॉइंट ऐसे x1 x2 लोगे, कोई भी पॉइंट x1 x2 लिया, तो यहाँ मान लो f(x1) आ गया, यहाँ f(x2) आ गया, तो इसके बीच कोई भी पॉइंट y लिया आपने या फिर c पॉइंट लिया, तो इसके क्रॉसपोंडिंग बहुत सारी वैल्यूज़ मिल जाएगी। यहाँ x एक्सिस पे यहाँ पे आपको y मिल जाएगा सच दैट f ऑफ y इक्वल टू c हो, बट ये कंटिन्यूस नहीं है 1/2 पे। तो ये इनिशियल वैल्यू प्रॉपर्टी होती है जिसमें क्या है कि जंप डिसकंटिन्यूटी इस फंक्शन की पॉसिबल नहीं होती।
बट ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी पॉसिबल है। तो ऑप्शन ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट है कि एच अगर डिफरेंशिएबल है और एच डैश सेटिस्फाई आई प्रॉपर्टी। एच डैश है, ये कह रहा है कि अगर एच डिफरेंशिएबल है तो क्या एच डैश आई प्रॉपर्टी या इनिशियल वैल्यू प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ये डार्बोक्स थ्योरम की डायरेक्ट स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। डार्बोक्स थ्योरम के नाम थ्योरम है, वो उसकी स्टेटमेंट है डायरेक्ट। डार्बोक्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव इनिशियल वैल्यू प्रॉपर्टी जो कि ये है इसको सेटिस्फाई करता है। तो डार्बोक्स थ्योरम का प्रूफ एक अलग वीडियो के अंदर करेंगे आप उससे कवर कर सकते हो। तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है। कंटिन्यूस ये फॉल्स है, फर्स्ट फॉल्स थी, अपन ये एग्जांपल बनाया था। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरी ट्रू है। तो पहली फॉल्स दूसरी ट्रू, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।